बंधुओं, आप और हम 24 ठाना महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद जी महाराज द्वारा विरचित गौमठ सार जीवकांड की एक कुंजी है और जीवकांड ग्रंथ में प्रवेश कराने के लिए और आत्मिक विशुद्धि को बढ़ाने के लिए जिसका चेहरा मुरझाया हुआ हो उसका उसको 24 ठाना यदि याद है या वो 24 ठाना देखकर लगाने लगे तो उसका मुरझाया चेहरा भी हर्षमय हो जाता है। तो ऐसे 24 ठाना में हमने गति चारों लगा ली, इंद्रियों में 24 स्थान जान लिए और काय में भी 24 स्थान जान लिए। अब योग मार्गणा के अनुसार हम सबसे पहले औदारिक काय योग, क्योंकि योग में 15 भेद होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। तो 7 काय में हम औदारिक काय योग, औदारिक काय योग का मतलब है ये शरीर आपका और हमारा जो शरीर है वह औदारिक काय योग है। त्रियंचों का भी जो शरीर है वह औदारिक काय योग है। अब पहले औदारिक काय और औदारिक मिश्र, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद में औदारिक मिश्र का जब क्रम आएगा जब उसको समझाऊंगा। जो जीव एक गति को छोड़कर दूसरी गति में गमन करता है, या मान के चलो कोई देव और नार की मनुष्य और त्रियंचों में उत्पन्न हो रहा हो, या त्रियंच भी मनुष्य या त्रियंचों में उत्पन्न हो रहा हो, या मनुष्य त्रियंच और मनुष्यों में उत्पन्न हो रहा हो, तो यहाँ से एक शरीर को छोड़ा और छोड़ने के बाद में दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए अपनी योजना तैयार की। तो रास्ते में जो रहते हैं उसको विग्रह गति कहते हैं, वहां पर कर्मण का योग होता है, लेकिन वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जब तक अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करते हैं, जब तक वे अपर्याप्त को शरीर की संरचना आदि 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो उनका औदारिक मिश्र शरीर न रहकर औदारिक का योग हो जाता है। तो आपका हमारा जो शरीर है वो औदारिक का योग है, अर्थात हमने जन्म लेकर अपनी पर्याप्तियों को पूरी न सकते हैं, लेकिन हमारी औदारिक शरीर की संरचना जब हम माँ के गर्भ में आए थे, उस माँ के गर्भ में आकर केवल 48 मिनट में एक अंतर मुहूर्त में हमारा शरीर पर्याप्त रूप होने लगता है और हम अपनी पर्याप्तियों को पूरा करने लगते हैं। डॉक्टरों के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से और कार्तिक के अनुप्रेक्षा के अनुसार शरीर की संरचना 3 महीने के बाद से चालू होती है और 3 महीने के बाद से फिर चालू होती है, फिर अंकुर फूटते हैं, फिर हाथ पैर बाहर निकलते हैं और 9 महीने तक यानी कि 7 महीने तक शरीर के पूरे अवयव बन जाते हैं। तो जिनका 7 महीने में जन्म होता है वो बुद्धि से और शरीर से थोड़े से कमजोर रहते हैं, और जो 7 महीना पूरा कर लेते हैं, 8 महीना पूरा कर लेते हैं और 9वें महीने में जो जन्म लेते हैं वो शरीर से और बुद्धि से कौशल्य रहते हैं। बाद में क्षयोपम की बात अलग है कि किसी को कम और किसी को ज्यादा, लेकिन ध्यान रखना क्षयोपम सबको बराबर रहता है। हर क्षेत्र का अलग अलग एक क्षयोपम होता है। दुकान पर बैठा रहने वाला व्यक्ति, दुकान की पूरा क्षयोपम उसको है, उसकी दुकान पर अगर 1000 आइटम है तो 1000 आइटम में कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है उसको सब पता है। माँ बहनें किचन में रहती हैं और किचन में 100 डिब्बे रहते हैं, तो 100 डिब्बों में उनको ये पता है कि किस डिब्बे में कौन सी दाल रखी हुई है, किस डिब्बे में शक्कर है, किस में चीनी है। तो अगर उनका क्षयोपम नहीं होगा तो वे 100 डिब्बों को
बता नहीं सकती हैं कि किसमें क्या रखा है, लेकिन उपयोग अपना जिस तरफ लगाते हैं उसी तरफ का क्षयोपशम बढ़ने लगता है। हम और आप माँ जिनवाणी के पठन पाठन में अपनी रुचि नहीं लगाते हैं, इसलिए लोग कुछ कहते हैं कि भैया हमें याद नहीं होता है, यह हमारा क्षयोपशम नहीं है। ये आपकी गलत धारणा है, गलत सोच है, क्योंकि आपने उपयोग जिस तरफ आप लगाते हैं वो चीज आपको याद हो जाती है। संसार की आपको पुरानी अवस्थाएं, आज आपका शरीर जितने वर्ष का हो चुका है उसके 2 4 5 साल के जब आप हुए होंगे, 8 साल के होंगे, तब से लेकर आज तक जो आपकी आंखों ने देखा होगा वो सारी की सारी चीजें आज अभी तुरंत बता देंगे आप। इसका मतलब ये है कि आपका याददाश्त करने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जिसको याद किया, आपने जिसको याद रखा, वो आपको याद रहा, और जिसको याद नहीं किया और जिसको याद करने की कोशिश नहीं की, वह कभी आपको याद नहीं हुआ। एक कबीर दास की एक पंक्ति है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रसरी आवत जात है सिर पर परे निशान। ये सोच समझ के ही बनाया है। यद्यपि वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल में नहीं गए, लेकिन एक अनुभव की किताब उन्होंने लिखी, और अनुभव की किताब लिखने पर आज कबीरदास जी के उन दोहों पर, पदों पर अनेक शोधार्थी छात्रों ने बड़ी बड़ी पीएचडियां करके पीएचडी की उपाधि, शोध ग्रंथ की उपाधि को प्राप्त हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लौकिक शिक्षा आपके विकास में सहायक भी है, लेकिन लौकिक शिक्षा अगर आपकी नहीं भी है और आपके क्षयोपशम की क्षमता है तो आप योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज, जो 12.5 साल की उम्र में क्षुल्लक हो गए थे। आप विचार करना, जो 12.5 साल की उम्र में क्षुल्लक हो गया हो और 1 2 साल और संग में रहा हो, तो 11 साल की उम्र में जिसने घर छोड़ दिया, तो 11 साल की उम्र में कितनी पढ़ाई की होगी ये अंदाज लगा सकते हैं। तो 5वीं तक की उन्होंने पढ़ाई की, और 5वीं के बाद उनके जो प्रवचन हुए, जिस स्तर पर हुए, जिस सभाओं में हुए, जिस लोकसभा में हुए, विधान सभाओं में हुए, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े सैनिक अधिकारियों के बीच में हुए, तो ऐसा कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि इन्होंने केवल स्कूल की शिक्षा 5वीं तक प्राप्त की है। हमारे संघ में मृदुमती माता जी हैं, उन्होंने 4 कक्षा से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आज वे संस्कृत का अनुवाद करती हैं, संस्कृत की रचना करती हैं, और बड़ी मीठी और प्यारी सुरीली आवाज में काव्य महाकाव्यों की रचना करती हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आपका निजी पुरुषार्थ जिस रूप रहता है, कार्य की परिणति उसी प्रकार होने लगती है। तो यहाँ पर औदारिक काय योग की चर्चा प्रारंभ की जा रही है। जो औदारिक काय योग आपको और हमको पर्याप्त अवस्था को प्राप्त होकर पूर्णता को प्राप्त हो गया है। दूसरी चीज और जो गर्भ के संबंध में मैंने आपको बताई, अगर 9 महीने के भीतर बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका शरीर और उसकी बुद्धि कुशलता बराबर रहती है, लेकिन 9 महीने के आगे अगर 10 महीने के अंदर में पैदा होता है तो वह भी बुद्धि से कमजोर होता है, ऐसा वैज्ञानिकों की चर्चा है। अब यहाँ पर औदारिक काय योग में 24 स्थान जो हैं उनकी चर्चा की जा रही है। तो औदारिक काय योग में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मनुष्य और त्रियंचों को औदारिक शरीर होता है, और देव और नारकियों को वैक्रियक शरीर होता है। तो देव और नारकी यहाँ पर छूट जाएंगे, और मनुष्य और त्रियंच संबंधी जो जो चर्चाएं यहाँ पर प्रारंभ होंगी वो सभी आती चली जाएंगी। तो औदारिक का योग मार्गणा चल रही है, और योग मार्गणा में चल रहा है औदारिक का योग। तो औदारिक का योग में गतियां होती हैं 2, मनुष्य गति और त्रियंच गति। अब त्रियंच जो है
वो एक इंद्री भी है, दो इंद्री भी है, तीन इंद्री भी है, चार इंद्री भी है, पंच इंद्री भी है। इसलिए इंद्रियां पांचों पाई जाती हैं। काय पांचों इंद्री और एक तरस सभी हैं, तो छह काय औदारिक काय योग में पाए जाते हैं। अब इतना विशेष ध्यान रखना, एक समय में एक ही योग होता है, एक समय में एक ही योग होता है, अन्य योग नहीं होते। तो इस समय यहाँ पर औदारिक काय योग की चर्चा चल रही है, तो औदारिक काय योग ही रहेगा, शेष 14 योग नहीं रहेंगे। अब जब हम आश्रम की चर्चा करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि इन योगों में 14 योग हमको घटाना है, क्योंकि 15 योग होते हैं और एक समय में एक ही योग होता है, अन्य योग नहीं होते हैं। तो वहां पर जब आश्रम की चर्चा करेंगे तो 14 योग आपको अपने आप घटाना है। तो योग के बाद में वेद, तीनों वेद पाए जाएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कसाएं पूरी 25 पाई जाएंगी। ज्ञान, अब ध्यान रखिए, मनुष्य की अपेक्षा से 8 ज्ञान पाए जाएंगे और त्रियंचों की अपेक्षा से 6 ज्ञान पाए जाएंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और कुमति, कुसुर्त और कुअवधि ज्ञान। ये हमारी जो चर्चा चल रही है वो औदारिक काय योग में चल रही है। औदारिक काय योग में ज्ञान कितने पाए जाएंगे? तो 8 पाए जाएंगे मनुष्यों की अपेक्षा। अब औदारिक काय योग में संयम कितने पाए जाएंगे? तो कहते मनुष्य की अपेक्षा से 7 संयम पाए जाएंगे, परंतु त्रियंचों की अपेक्षा से यदि लगाएंगे तो 2 संयम पाए जाएंगे, एक असंयम और दूसरा है संयमा संयम, जिसको देश व्रत कहते हैं, देश संयम भी कहते हैं। और संयम के बाद में आता है दर्शन। तो यहाँ पर मनुष्य की अपेक्षा से औदारिक काय योग में चारों दर्शन पाए जाएंगे और त्रियंचों की अपेक्षा से लगाएंगे औदारिक दर्शन, तो वहां पर उनको केवल दर्शन नहीं पाया जाएगा। चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 दर्शन पाए जाएंगे। लेस्या, दोनों की अपेक्षा से 6 लेस्याएं पाई जाएंगी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। भव्य की अपेक्षा से वे भव्य भी हैं और अभव्य भी हैं। सम्यक्त्व, अब सम्यक्त की अपेक्षा से औदारिक काय योग में 6 सम्यक्त पाए जाएंगे, मनुष्य और त्रियंच दोनों की अपेक्षा से। पर इतना विशेष ध्यान रखना कि जो त्रियंच भोग भूमि के हैं, वो भोग भूमि में रहने वाले जीवों को ही क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, कर्म भूमि के त्रियंचों को नहीं। क्योंकि जिन्होंने सम्यक दर्शन होने के पूर्व यदि त्रियंच आयु का बंध कर लिया है, तो त्रियंच आयु बंद करने के बाद उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है और क्षायिक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे क्षायिक सम्यक दर्शी जीव मरण करके भोग भूमि में ही उत्पन्न होंगे। तो ऐसे जीवों को औदारिक काय योग में क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दर्शन पाए जाएंगे, सम्यक तो पाए जाएंगे, वो 6 पाए जाएंगे और मनुष्य में भी 6। अब औदारिक काय योग में सैनी और असैनी, असैनी त्रियंचों की अपेक्षा से और सैनी भी त्रियंचों की अपेक्षा से, पर मनुष्य की अपेक्षा से सैनी ही पाए जाएंगे। आहारक, अब ध्यान रखिएगा विशेष, क्योंकि औदारिक काय योग की चर्चा चल रही है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही भूमिका बना दी थी कि औदारिक काय योग कब बनता है और औदारिक मिश्र काय योग कब बनता है। तो यहाँ पर जो आहारक है वो अब आहारक है, माने पर्याप्त शरीर की चर्चा चल रही है, इसलिए औदारिक काय योग में अनाहारक नहीं पाए जाएंगे, आहारक ही पाए जाएंगे। अब गुणस्थान, अब ध्यान रखना विशेष, आपको नाम भी पता होगा। 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली और 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली।
अब जब 14वें गुण स्थान का नाम अयोग केवली है, वह यही दर्शा रहा है कि 14वें गुण स्थान में कोई भी योग नहीं है। 14वें गुण स्थान में कोई भी योग नहीं है, वो नाम ही दर्शा रहा है अयोग केवली। तो अयोग केवली गुण स्थान नहीं है, तो 13 गुण स्थान यहाँ पर पाए जाएंगे। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि और देश संयम, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोय, क्षीण मोय और सहयोग केवली, ऐसे औदारिक का योग में 13 गुण स्थान पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंद्रिय आदि सभी का ग्रहण कर लिया गया है, इसलिए जीव समास पूरे 19 पाए जाएंगे, पर्याप्तियां 6 पाई जाएंगी, प्राण पूरे 10 पाए जाएंगे, संज्ञा 4 पाई जाएंगी और उपयोग अब मनुष्य गति की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो पूरे 12 उपयोग पाए जाएंगे और त्रियंच गति की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो उनको 9 उपयोग पाए जाएंगे, 6 ज्ञान के और 3 दर्शन के। अब ध्यान की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो औदारिक काय योग में त्रियंचों की अपेक्षा से 11 ध्यान पाए जाएंगे, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 3 धर्म ध्यान। लेकिन मनुष्य गति की अपेक्षा से औदारिक काय योग लगाएंगे तो पूरे 16 ध्यान पाए जाएंगे और 16 ध्यान 4 आर्त के, 4 रौद्र के, 4 धर्म ध्यान और 4 शुक्ल ध्यान। और उसके बाद में आश्रव, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब आप आश्रव लगाएं तो उस समय ध्यान रखना है कि योग एक समय में एक ही होता है। तो ये 14 योग अपने को सीधे कम करने हैं और 14 योग कम हो जाने पर 43 का आश्रव होता है, ऐसा जानना। और आश्रव के बाद में जाति, अब जाति को बताने के लिए सरल उपाय, सीधा रास्ता ये है कि देव और नारकियों की जातियां कम कर दी जाएं। तो देवों की 4 लाख जातियां होती हैं और नारकियों की भी 4 लाख जातियां होती हैं और 4 और 4 8 लाख अगर कम कर दिया जाए तो जाति 84 लाख टोटल होती हैं। तो ये नरक और देवों की दोनों की 8 लाख जातियां कम कर दी जाएं तो यहाँ पर औदारिक काय योग में 76 लाख जातियां होती हैं। अब कुल जानना है तो कुल की व्यवस्था भी ऐसे ही जानना कि देव और नारकी संबंधी जो कुल हैं उनको अलग कर दिया जाए तो अपने आप देव और नारकियों का कुल निकल आएगा। तो यहाँ पर देवों के 26 लाख करोड़ होते हैं और नारकियों के 25 लाख करोड़ होते हैं। तो ऐसे 25 और 26 इन दोनों को मिला दिया जाए तो 51 हो जाते हैं और 199 लाख करोड़ में इन 51 लाख करोड़ को अगर अलग कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो 148 लाख करोड़ औदारिक काय योग में कुल होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार हमने औदारिक काय योग में इंद्रिय, काय, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक्त, सैनी, आहारक, ये 14 मार्गणाएं कहलाती हैं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन 6 को मिला दिया जाए तो 20 परूपणाएं कहलाती हैं। ध्यान, आश्रव, जाति और कुल, इन 4 को भी मिला दिया जाए तो फिर 24 ठाना बन जाता है। ऐसे 24 स्थान हमने और आपने औदारिक काय योग में लगाए हैं। अब औदारिक मिश्र काय योग की चर्चा है। अब ध्यान रखिएगा, औदारिक मिश्र काय योग का मतलब है कि जब तक शरीर आदि पर्याप्तियां बनना तो चालू हो गई हैं लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है और पूर्णता को प्राप्त जब तक नहीं हुई है
उसी का नाम है औदारिक मिश्र का योग, जो देव और नार की मरण करके मनुष्य और तिर्यंच गति की ओर विहार करके उस स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी शरीर आदि बनना तैयार नहीं हुआ। नारकी भी मनुष्य और तिर्यंचों में गमन कर सकता है और मनुष्य भी मनुष्य और तिर्यंचों में गमन कर सकता है। तो जो गमन करके वहां पर पहुंच गया है, लेकिन अभी राशन पानी उसको प्राप्त पूरा नहीं हुआ है, उसी को कहते हैं औदारिक मिश्र का योग। तो औदारिक मिश्र कायुग में थोड़ा बहुत अंतर औदारिक काय की तरह आएगा, और जो अंतर आएगा वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो औदारिक मिश्र कायुग में गति में कोई अंतर नहीं आएगा। गति इसमें भी दो ही पाई जाएंगी, त्रियंच गति और मनुष्य गति। इंद्रियों में भी कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। इंद्रियां भी दो ही पांचों पाई जाएंगी, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक। और काय भी 6 पाए जाएंगे। योग में अंतर है, एक समय में एक ही योग रहता है। तो औदारिक काय योग की चर्चा चलेगी, तो औदारिक काय योग, और औदारिक मिश्र की चर्चा चलेगी, तो औदारिक मिश्र काय योग। तो अभी औदारिक मिश्र काय योग की चर्चा चल रही है, इसीलिए वही योग एक कहलाएगा। और वेद तीनों हो सकते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कथाएं पूरी 25 हो सकती हैं। और ज्ञान, आप थोड़ा सा विचार करना, चिंतन करना, यही मुख्य अंतर है जो समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ज्ञान उनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान उनको नहीं पाया जाएगा। और जो केवली समुद्घात करते हैं, उस केवली समुद्घात के समय उनका औदारिक मिश्र शरीर बनता है, तो उस समय उनको केवल ज्ञान हो सकता है। तो अर्थात औदारिक मिश्र का योग में मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा और विभंग अवधि ज्ञान भी नहीं होगा। कुमति ज्ञान जो है, कुअवधि ज्ञान जो है, कुअवधि ज्ञान का विभंग अवधि नाम है। तो ये दो ज्ञान औदारिक मिश्र का योग में नहीं पाए जाएंगे। अर्थात मना पर्याय ज्ञान मुनियों को पाया जाता है, और कुअवधि जो विभंगा अवधि नाम जिसका है, वह भी औदारिक मिश्र काय अवस्था में नहीं पाया जाएगा। इतना जरूर विशेष ध्यान रखना। अब ज्ञान में अंतर आ जाएगा, और ज्ञान के अंतर के बाद में संयम में भी अंतर आएगा। तो यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग में कितने संयम पाए जाएंगे? तो केवल 3 संयम पाए जाएंगे, केवल 2 संयम पाए जाएंगे। और 2 संयम कौन कौन से हैं? तो एक है असंयम। औदारिक मिश्र का योग में 2 संयम पाए जाएंगे, एक है असंयम और दूसरा है यथाख्यात। यथाख्यात का मतलब है केवल ज्ञानी को जो समुद्घात के समय उनका होगा, उस समय उनको केवल ज्ञान के समय का संयम कहलाएगा, यथाख्यात। और इसके बाद में आता है दर्शन। तो दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी पाया जा सकता है। और दर्शन के बाद में लेस्या। अब यद्यपि जिन परिणामों से जाकर, क्योंकि अब विग्रह गति नहीं है, वहां पर पहुंच चुके हैं, तो वहां पर पहुंचने की अपेक्षा से उनको 6 लेस्याएं हो सकती हैं। और भव्य और अभव्य दोनों हो सकते हैं। सम्यक्त की वही व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। तो सम्यक्त भी उनको 6 पाए जा सकते हैं मनुष्यों की अपेक्षा से। अब 6 सम्यक्त में तीसरे नंबर का जो सम्यक्त है, सम्यक्त मिथ्यात्व, ये उनके नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखने का। औदारिक मिश्र का योग में सम्यक मिथ्यात्व नाम का सम्यक्त नहीं पाया जाएगा। 5 पाए जाएंगे, मिथ्यात्व, सासाधन, और उसके बाद में क्षयोपशम, औपशमिक और क्षयिक, ये 5 सम्यक्त उनके पाए जाएंगे। सैनी, सैनी और असैनी दोनों अवस्थाएं
उनके पास में होंगी। आहारक, अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से जब मरण करके वो एक रास्ते से चले थे और रास्ते पर जब तक थे, जब तक मोड़ ले रहे हैं, जब तक विग्रह गति में है, उसी समय की अवस्था अनाहरक बनती है। लेकिन वो वहां पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने लगे हैं, इसलिए उस समय वे आहारक ही कहलाएंगे। अब गुणस्थान विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर संयम से ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके गुणस्थान कौन से होंगे। तो जहाँ संयम केवल असंयम बताया और यथाख्यात संयम बताया, इस संयम के माध्यम से आप गुण स्थानों में जा सकते हैं कि कौन सा होगा। तो गुण स्थान, उनको पहला गुण स्थान हो सकता है, दूसरा गुण स्थान हो सकता है, तीसरा गुण स्थान नहीं होता, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व नहीं रखा, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है। ये विशेष चीज ध्यान रखना। तीसरे गुण स्थान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है। तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु और केवल समुद्र घाट की अपेक्षा से 13वां। इस प्रकार यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग में 4 गुण स्थान पाए जाते हैं, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। पहला गुण स्थान 1, दूसरा गुण चार गुण स्थान को है, पहला, दूसरा, चौथा और 13वें नंबर का जीव समास, उनके पूरे 19 के 19 पाए जाएंगे। और उसके बाद में पर्याप्तियां, अब ध्यान रखना, पर्याप्ति में जब वो पर्याप्तियां पूर्ण कर रहे हैं, अभी उनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं, तो इसलिए मन पर्याप्ति उनके पास में नहीं रहेगी और पर्याप्तियां 5 रहेंगी। प्राण भी उनके पास में 7 पाए जा सकते हैं और संज्ञाएं चारों पाई जाएंगी। उपयोग, अब उपयोग में ध्यान रखिएगा, अपने पास में मना पर्याय ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 2 ज्ञान अपन ने पहले अलग कर दिए हैं, तो 2 ज्ञान अलग कर देंगे तो उपयोग उनके पास में 10 पाए जाएंगे। और उपयोग के बाद में आता है ध्यान, तो ध्यान कितने पाए जाएंगे? तो 4 आर्त ध्यान हो सकते हैं, 4 रौद्र ध्यान हो सकते हैं, 1 धर्म ध्यान हो सकता है और 1 13वें गुण स्थान पर रहने वाला, जो 13वें गुण स्थान का ध्यान है, वो 13वें गुण स्थान का एक शुक्ल ध्यान उनको पाया जाए। परत क्रिया निवृत्ति और सूक्ष्म संप्राय, तो तीसरे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है, प्रत्यक्ष वितर्क एक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो तीसरा शुक्ल ध्यान है वो उनको पाया जाएगा। अर्थात 10 ध्यान उनके पाए जाएंगे, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 1 धर्म ध्यान और 1 शुक्ल ध्यान, ऐसे 10 ध्यान उनके पाए जाएंगे। आश्रव, अब ध्यान रखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एक समय में एक ही योग रहता है, दूसरा योग नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी 14 योग कम हो जाएंगे और 57 में से 14 कम करने पर 43 का आश्रव होगा। जाति पूर्व की तरह जैसे पहले अपन ने जानी थी, उसी प्रकार से मनुष्य में और त्रियन संबंधी जाति यहाँ लेना है। देव और नार की संबंधी जाति को घटाना है, तो देवों की 4 लाख और नारकियों की 4 लाख, दोनों मिलाकर 8 लाख और 84 लाख जातियों में 8 लाख जाति को घटा देंगे तो 76 लाख जातियां औदारिक का योग में बचती हैं। और उसके बाद में आता है कुल, तो कुल में भी
51 लाख करोड़ को अगर आप 199 करोड़ में अगर घटाते हैं तो घटाने के बाद में 148 लाख करोड़ कुल उनके पाए जाएंगे। इस प्रकार हमने 24 स्थान यहाँ पर लगाए औदारिक काय योग में, औदारिक मिश्र काय योग में। अब ये दोनों में हमने 24 स्थान लगाने के बाद ये सत्र अभी पूरा हो जाएगा और इसके बाद में पुनः आप लोग आइएगा और पुनः जुड़िएगा और उसके बाद आपको इसकी जो सारणी है वो सारणी के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा। जो आपको सुनाया है वो दिखाया जाएगा और उसमें आपकी शंका समाधान, जिज्ञासा आदि का समय इस सत्र के समाप्त होने के बाद पुनः सत्र जब चालू होगा तो उसमें आप यहाँ से बंद होने के बाद तुरंत जुड़ते चले जाइएगा। तो औदारिक मिश्र का योग में गति 2, इंद्रिया 5, काय 6, योग 1, वेद 3, कषाय 25, ज्ञान 6, संयम 2, दर्शन 4, लेस्या 6, भव्य अभव्य दोनों, सम्यक तो 5, सैनी असैनी दोनों, आहार की गुण स्थान 1, 2, 4 और 13, जीव समास पूरे 19 और पर्याप्तियां 5, प्राण 7, संज्ञा 4 और उपयोग 2 कम करना है तो 10 और ध्यान 14 का ध्यान कितने 4 4 8 और 1 9 और 1 10 ध्यान और आश्रम 13 कम करके 43 और जातियां 76 लाख और कुल 148 लाख करोड़ हो जाते हैं। इस प्रकार आप अपनी चाल, अपनी गति चाहे जैसी बढ़ा सकते हैं। सामान चलाना है, धीरे धीरे चलना